Guys, today we are going to discuss active and passive voice. So let us learn about or know about active and passive voice. Active and passive voice tense, पहले हम डिस्कस करेंगे टेंस के ऊपर कि जो हमारे टेंसेस में आते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे करें। फिर दूसरे में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के ऊपर। तीसरे में करेंगे लेट के ऊपर कि अगर लेट के हमारे पास वाक्य आते हैं तो इनको कैसे चेंज करें। इसके बाद 4 नंबर पे हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलना है, जैसे शट द डोर, ओपन द डोर, कॉल द डॉक्टर, सो एटसेट्रा। इसके बाद इनफाइनेटिव सेंटेंसेस को करेंगे कि इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हमने चेंज करना है। तो लेट अस स्टार्ट। एक्टिव, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब सबसे पहले जरूरी ये है कि अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इनको कर पाएंगे। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप इनको एक्टिव पैसिव को नहीं कर पाएंगे। मैंने सारी की सारी वीडियोस टेंस के ऊपर एक एक करके इसकी वीडियोस डाली हुई हैं, पहले उनको देखिए तो फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बड़ा ही इजी रहेगा। अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर एक्टिव पैसिव को कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले ये ज़रूरी है कि आप हमारी जो वीडियोस हमने डाली हुई हैं उसके बारे में आप पूरा पहले ज्ञान कर लीजिए। बड़े सिंपल वे से हमने उनको बनाया हुआ है, तो एक बार देखेंगे कभी आप ज़िंदगी में भूल ना पाएंगे। ऐसी वीडियोस जो हैं हमने डाली हुई हैं तो उनको पहले टेंसेस का ऊपर अगर आपने अच्छी तरह से कर लिए हैं तो देन लेट अस स्टार्ट। फिर आओ शुरू करते हैं। देखिए एक्टिव में 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए जहां आई जो है दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन डूअर, करता, करने वाला। राइट जो है हमारे पास वर्ब है जिसको बेस फॉर्म भी आप कह सकते हैं। और लेटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, राइट। सो एक्टिव से जब हमने पैसिव वॉइस करना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए जहां ए लेटर हमने इसको किया अ लेटर, जे इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर इसका एक रूल रहता है जो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, इज अ रिटन। फिर वर्ब की पैसिव वॉइस जब भी बनाना है हमने तो उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, रिटन, राइट। सो आगे देना है बाय मी। बाय मी मीन आई जो है विल चेंज इनटू मी, जे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो जहां आके इसका चेंज हो जाएगा। तो ये आई जो है ये बन जाएगा अब हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव जो है वो है आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। पैसिव वॉइस में करना है तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरा वाक्य को। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, जब वो एक गीत गाती है। तो देखिए आ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा आ सॉन्ग। अब शी जो है ये आगे चला, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है। तो पहले देखिए वर्ब की अ सॉन्ग इज संग, सिंग, सैंग, संग, तीसरी फॉर्म वर्ब की लगी। बाई हर, शी विल चेंज इनटू हर। तो शी जो है अब क्या बन गया, जहां सब्जेक्ट था एक्टिव में
ये पैसिव में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं। राइट, आगे देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं हमने बताए हुए लिखे हुए। टेंस हमारे पास जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं डू डज। पैसिव वॉइस में इसका आ जाता है इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो तो एक्टिव में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको टेंस चार्ट में पूरा इसको समझाया हुआ है। पैसिव वॉइस इज एम आर और प्लस इसके साथ बीइंग आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ही इज वाटरिंग द प्लांट, वो पौधों को पानी दे रहा है। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाई हिम। ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाई हिम। तो चलो इनको थोड़ा आगे करेंगे जाके। फिर आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस में लगता क्या है, क्या हम यूज करते हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके साथ जब पैसिव वॉइस करना है तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी इसके साथ। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता और उसके बाद हैज बीन हैव बीन प्लस बीइंग। ये रेयर केस में होता है। अमूमन ये माना जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन रेयर केसेस में इसका भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को चलते हैं। डिड लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और पैसिव वॉइस में हमने बाज वर का यूज होता है इसमें। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बाज वर होता है और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाज वर प्लस बीइंग। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड और पैसिव वॉइस में हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिर वही आ गया, इसमें लगता है हैड बीन और जब पैसिव वॉइस इसका बनाना है तो लगता है हैड बीन प्लस बीइंग, लेकिन रेयर केस में ऐसे माना जाता है कि इसका पैसिव नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन रेयर केसेस में इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं। विल का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में विल बी। फ्यूचर कंटिन्यू को देखें, विल बी तो पैसिव वॉइस में आएगा विल बी प्लस बीइंग। रेयर केसेस में जे भी आता है। राइट, फ्यूचर परफेक्ट में चलते हैं। विल हैव तो आगे पैसिव वॉइस में आता है विल हैव बीन। आगे चलें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस बीइंग। ये पैसिव वॉइस में रेयर केसेस में लगता है। क्लियर। अब इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से माइंड में फिक्स कर लेना है, याद कर लेना है। आइए चलते हैं आगे स्लाइड पे और इनकी अभी हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये करते जाएंगे। देखिए पहला, इसके साथ ये आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपको टेंस पहले आने चाहिए। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। ही प्लेज अ गेम, वो एक खेल खेलता है। अ गेम इज प्लेड बाय हिम, एक खेल उसके द्वारा खेला जाता है। मीन टेंस कौन सा है ये सबसे पहले आपको देखना है और उसका रूल जो पीछे स्लाइड पे दिया गया है उसको देखना है। ही प्लेज अ गेम, वो एक खेल खेलता है। राइट, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है रूल, वो आपने पीछे देख लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, डू डज और पैसिव वॉइस में इज एम आर। राइट, सो देखिए ही प्लेज अ गेम, वो एक खेल खेलता है। ही सब्जेक्ट है, प्लेज जहां वर्ब है, ए गेम हमारा ऑब्जेक्ट। अब फिर जैसे पहले मैंने बताया
कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, अ गेम इज प्लेड बाय हिम, अ गेम इज प्लेड बाय हिम, एक खेल उसके द्वारा खेला जाता है। चलिए दूसरे पे आते हैं। शी डज नॉट वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं देती है। तो ये भी किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम किस तरह से बदलेंगे, इज आर, राइट, एम। द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाई हर, मीन उसके द्वारा पौधों को पानी नहीं दिया जाता है। मीन द प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी, बीच में नेगेटिव था, वो लगाना ही लगाना है, और शी विल चेंज इनटू हर, राइट। तो ये बन जाता है हमारे पास द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाई हर, मीन उसके द्वारा पौधों को पानी नहीं दिया जाता है। आगे देखें, फिर इसी टेंस से आते हैं, डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको बुलाता हूं, डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको बुलाता हूं। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जहां देखिए इसको कैसे करना है, आर यू कॉल्ड बाय मी, आर यू कॉल्ड बाय मी, मीन डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको बुलाता हूं, क्या आप मेरे द्वारा बुलाए जाते हो। आर यू कॉल्ड बाय मी, क्या आप मेरे द्वारा बुलाए जाते हो। तो आर यू कॉल्ड बाय मी, इसके आगे इन साइन ऑफ इंटेरोगेटिव जे लगा लेना है आपने, जहां नहीं लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पीएन इज रिंगिंग द बेल, चपड़ासी घंटी बजा रहा है। द बेल इज बीइंग रंग बाय द पीएन, चपड़ासी द्वारा घंटी बजाई जा रही है। मीन जहां देखें द पीएन जहां सब्जेक्ट है, इज रिंगिंग मीन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रिंगिंग हमारा रिंग वर्ब की पहली फॉर्म, इंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या आता है, इज आर एम प्लस इंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो मैंने पीछे सिखाई हुई है, आपको बताई हुई है। तो पीएन इज रिंगिंग द बेल, बेल जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसमें, जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे। तो देखिए द बेल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था अभी बन गया सब्जेक्ट। इज बीइंग का प्रयोग करना है, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, इसके रूल्स बताए। इज बीइंग, रिंग रैंग रंग, जब भी पैसिवाइज किसी का भी बनेगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी आपको एक याद रखना है कि वर्ब की पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म ही आएगी, राइट। द बेल इज बीइंग रंग बाय द पीएन, मीन चपरासी द्वारा घंटी बजाई जा रही है। द पीएन इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी के द्वारा घंटी बजाई जा रही है। देखिए अगले चलते हैं। द टीचर इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। जे बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर्स। द टीचर इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। मीन विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जी इसका आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आर यू रीडिंग ए बुक, जे बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, अवर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, हम अपना काम समाप्त कर चुके हैं, हमारा काम हमारे द्वारा समाप्त हो चुका है, राइट। मीन बी जहाँ सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, बेस्ड फॉर्म जो है, देखिए पहले सबसे जो जरूरी है कि इसकी पहचान क्या है। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैव लगा है बी के साथ, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, राइट, अवर वर्क।
तो अबर वर्क जो है जे ऑब्जेक्ट जे पहले ले लेते हैं और उसके बाद बी जो है जे अस बन जाता है उधर जाके, ठीक है। तो हैज़ बीन का प्रयोग होता है जब इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो अबर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शी क्लीन्ड द विंडो। अब जे टेंस देखें पहले कौन सा, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, एक ही पहचान रहती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको कहा जाता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। शी क्लीन्ड द विंडो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का देखने के लिए आपको पीछे रूल्स में बताया कि उसको क्या करना है। द विंडो वाज क्लीन्ड बाय हर, मीन खिड़की उसके द्वारा साफ की गई। शी क्लीन्ड द विंडो, उसने खिड़की साफ की। द विंडो वाज क्लीन्ड बाय हर, उसके द्वारा खिड़की साफ की गई। तो ये आता है हमारा पैसिव वॉइस। मीन बाज और बर के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। बाज और बर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द पीएन डिड नॉट ओपन द गेट, चपड़ासी ने गेट को नहीं खोला। मीन जेबी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, इसमें द गेट ऑब्जेक्ट है, बाज बर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में, बाज नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड और बाय द पीएन, बाय द पीएन, ये आपको याद रखना। द गेट बाज नॉट ओपनड बाय द पीएन, चपरासी द्वारा गेट नहीं खोला गया। दे वर हंटिंग द लाइन। अब दे वर हंटिंग द लाइन मीन कौन सा आ गया, जे प्राइज पास्ट हमारा कंटिन्यू टेंस। मीन बाज बर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग, जहां देखिए दे के साथ बर लगता है, और हंट वर्ब की पहली फॉर्म है, हंटिंग इसके साथ इंग लगा, द लाइन, राइट। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पहले तो ये पहचान करनी कि टेंस कौन सा है और इसको बदलना कैसे है। तो टेंस हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे वर हंटिंग द लाइन, वो शेर का शिकार कर रहे थे। द लाइन वाज बीइंग हंटेड बाय देम, उनके द्वारा शेर का शिकार हो रहा था, उनके द्वारा शेर का शिकार हो रहा था। चलिए नेक्स्ट। फिर वर यू प्लेइंग ए गेम, क्या तुम एक खेल खेल रहे थे, जे भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो सेम बनेगा। जहां देखिए बाज द गेम, अब गेम जो है जो सिंगल नंबर में आ जाती है, बाज द गेम बीइंग प्लेड बाय देम, तो जहां जू है जू के साथ लगेगा जहां पे जू। वर यू प्लेइंग ए गेम, क्या तुम एक खेल खेल रहे थे, क्या तुम एक गेम खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग ए गेम, क्या तुम एक खेल खेल रहे थे। बाज द गेम बीइंग प्लेड बाय जू, ये देम जहां लगा है इसको आपने जू कर लेना है, करेक्शन इसकी कर लें, जू का जू ही आएगा, राइट। बाज द गेम बीइंग प्लेड बाय यू, यू देम की जगह जू आपने यूज करना, राइट। तो ये उसी तरह से जैसे आपको पीछे बताया गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। आगे देखते हैं। चारू हैड प्रिपेयर्ड द टी, चारू चाय बना चुकी है। भाई देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसकी पहचान क्या है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चारू हैड प्रिपेयर्ड द टी पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए टी जहां पे ऑब्जेक्ट है, चारू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब और प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे करें इसको, पहले ले लें टी को, द टी मीन ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लें, फिर हैड जब पैसिव वॉइस करना है तो हैड के साथ बीन आ जाना है। द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय चारू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ जो सब्जेक्ट था वो भी ऑब्जेक्ट बन गया।
मीन चारू हैड प्रिपेयर्ड द टी, चारू चाय बना चुकी है, चारू के द्वारा चाय बनाई जा चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट, वी हैड नेवर विजिटेड अमृतसर बिफोर, हम अमृतसर पहले कभी नहीं जा चुके थे, हम अमृतसर पहले कभी नहीं गए हुए थे या जा चुके थे, राइट। तो जहां देखिए फिर वही आ गया, अमृतसर ऑब्जेक्ट है, बी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव नेवर के लिए विजिटेड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जे लगानी है इसमें। तो अमृतसर हैड नेवर बीन विजिटेड बाय अस बिफोर, हमारे द्वारा अमृतसर पहले नहीं जा चुका, मीन हम अमृतसर पहले नहीं जा चुके थे। चलिए आगे वाक्य आता है, आई शैल बाई दिस पेन, मैं, ये आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट, शैल का बिल का शैल जहाँ लगाया है, बिल का प्रयोग करें जहाँ, आई बिल, क्योंकि अभी वो इसका बिल ही लगता है, शैल का इन्होंने सिर्फ मॉडल्स में सिर्फ रखा गया है, इसको मॉडल में यूज करते हैं, अभी आई के साथ भी बिल ही आता है। तो आई शैल बाई दिस पेन, आई विल बाई दिस पेन, दिस पेन विल बी बॉट बाई मी, मीन दिस पेन विल बी बॉट बाई मी, ये देखना पीछे रूल में समझाया गया है। मीन दिस पेन जो है हमारा ये बन गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और विल बी लगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और वर्ब की बाई वाट बाई वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बाई मी आई विल चेंज इनटू मी जहां ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। सो दिस पेन विल बी बॉट बाई मी, ये पेन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, इज इट क्लियर। सो चलते हैं, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, मीन फ्यूचर इंडेफिनिट। बाई हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, इस प्रश्न का उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा, बाई हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, इस प्रश्न का उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, शी विल हैव टेकन द टेस्ट, मीन शी विल हैव, देखिए जी कौन सा टेंस है, शी विल हैव टेकन द टेस्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को देखे, शी विल हैव टेकन द टेस्ट, वो अपना परीक्षा दे चुकी होगी, शी विल हैव टेकन द टेस्ट, वो टेस्ट दे चुकी होगी, द टेस्ट विल हैव बीन टेकन बाई हर, उसके द्वारा टेस्ट दिया जा चुका होगा, राइट। ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, वो अपना घर बेच चुका होगा, ही विल हैव, देखिए विल हैव प्लस सोल्ड वर्ब की पहली फॉर्म, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, तो ये भी कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव सोल्ड हिज हाउस, वो अपना घर बेच चुका होगा, हिज हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसका घर उसके द्वारा बेचा जा चुका होगा। विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिख चुकी होगी, ही, क्या वो एक पत्र लिख चुका होगा, विल ए लेटर, लेटर आगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, तो अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव विल से ही चलेगा, विल ए लेटर हैव बीन, हैव के साथ आप बीन लगा पैसे बनाने के लिए, विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, मैंने इसको नहीं किया, मुझ पर विश्वास करें, आई डिड नॉट, देखिए ये वाक्य कौन सा है, पहचाने इसको, ये वाक्य है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का। अब पास्ट इंडेफिनेट में डिड का प्रयोग हुआ, अब देखिए आई हमारे पास सब्जेक्ट है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉट डू वर्ब की मेन जो बेस फॉर्म इसको बोलते हैं इट, तो इट जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखिए इट पहले ले लेते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसे बनाने के लिए बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाज लगेगा इट के साथ,
इट वाज नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। इट वाज नॉट, डू का तीसरी फॉर्म हो गई पैसिव वॉइस बनाने के लिए, डू डिड डन तो डन लगा। इट वाज नॉट डन बाय मी, आई विल चेंज इन टू मी। इट वाज नॉट डन बाय मी, ट्रस्ट मी, ये जो एक क्लॉज है, ये क्लॉज वैसी की वैसी ही आपने लगानी है, राइट। सो चलते हैं आगे। बाय डिड ही कॉल यू, वो आपको क्यों, उसने आपको क्यों बुलाया, मीन ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट का देखिए रूल वही, बाजबर लगेगा जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। तो बाई का WH फैमिली से है, बाई से होगा स्टार्ट, इंटेरोगेटिव है। वाई वर, क्योंकि जू के साथ वर आता है, वाई वर जू कॉल्ड बाई हिम। बाई डिड ही कॉल यू, उसने आपको क्यों बुलाया, आप उसके द्वारा क्यों बुलाएंगे, जी इसका आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्ट वाइज देखिए, जो 4 पीछे मैंने जो रेयर केसेस में बताए कि हमारे पास ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका तो कैसे आता है, देखिए इसको रेयर केसेस में बनाया जा सकता है। वैसे आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसका ये पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए देखते हैं। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको सुबह से पूछ रहा हूं। तो कौन सा टेंस है, पहले तो ये देखें, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखें इसको कैसे बनाना है। यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, फिर से इसको रिपीट करें। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं आपको सुबह से पूछ रहा हूं। मीन यू हैव बीन आस्क्ड बाय मी, मीन तुम्हारे द्वारा, यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। आगे इसी तरह से बनता है, ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, वो उस पल दरवाजा खोल रहा होगा। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, वो उस पल दरवाजा खोल रहा होगा, ठीक है। तो इसका भी रेयर केस में बनता है, जैसे द डोर विल बी बीइंग ओपन एट दैट मोमेंट बाय हिम। चलिए आगे चलते हैं। शी हैड बीन रीडिंग दैट नावल फॉर मंथ्स, वो कई महीनों से उस नावल को पढ़ रही थी, वो कई महीनों से उस नावल को पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग दैट नावल फॉर मंथ्स, ये देखिए ये कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का देखें कैसे इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। रेयर केस में होता है, दैट नावल हैड बीन बीइंग रेड बाय हर फॉर मंथ्स। लास्ट में चलते हैं, ही विल हैव बीन वाचिंग कार्टून्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, मीन कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग watched by him since morning when you reach there, mean he will have been watching cartoons since morning, वो सुबह से कार्टून को देख रही होगी, वो सुबह से कार्टून्स को देख रही होगी। when you reach there, जब आप वहाँ पहुँचे। तो इसी तरह से इसका कार्टून्स will have been being watched by him, उसके द्वारा सुबह से कार्टून्स को देखा जा चुका होगा, ठीक है। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचे। तो ये इसके साथ ही ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ये टेंस से हमने आपको ये बताया है। तो आगे चल कर के ये तभी आपके अपने हो सकते हैं ये वाक्य जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे,
जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इन चीज़ों को ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के ऊपर एक्टिव वॉइस के ऊपर ही चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में भी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।